गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं 17 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आया हूं जो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली पीएम हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। तो प्रधानमंत्री ने जो फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो शिलान्यास किया है विश्व के लार्जेस्ट रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा पार्क का। तो क्वेश्चन है द पार्क इज लोकेटेड इन, तो पार्क कहाँ लोकेटेड है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। ये गुजरात में रखा गया है और ये है एक्चुअली हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। इसकी जो क्षमता होगी वो होगी 30,000 मेगावाट। जो प्लेस है वो है धोर्डो, जो कि कच्छ रीजन में है। इसके अलावा बात करें ये कहाँ है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है ये। ठीक है। हाइब्रिड पार्क मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये पार्क विंड एनर्जी प्लस सोलर एनर्जी का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें दोनों तरह के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होंगे, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी बातें इसमें महत्वपूर्ण है, इससे बाहर इसमें कुछ नहीं आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय। किसके द्वारा लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है तेलंगाना, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख इसको अपने न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करता है। अब बात आती है कि इस पे किया क्या जाता है। तो इस पे एक जो टार्चन बोलते हैं, टार्चन, ये क्या है? इनका धार्मिक मतलब रिलीजियस एंड पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल एक झंडा है, वो फहराया जाता है इस पे। इस जो लोसार फेस्टिवल की शुरुआत एज ए ट्रेडिशन कब से हो रही है? ये अर्ली 17th सेंचुरी से मनाया जा रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। लोसार फेस्टिवल के बारे में ये जानकारी है जो लद्दाख का न्यू ईयर है और लद्दाख द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक पे इज लॉन्च्ड बाय। डाक पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, IPPB, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेपाल और एक्सिस बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आप डाक से भी ये समझ सकते हो कि डाक टिकट, तो ये इंडियन पोस्ट, तो उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये है क्या? ये एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। तो एक डिजिटल पेमेंट ऐप है डाक पे। ये दो जनों ने मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हु इज़ पॉपुलरली नोन एज बंग बंधु। बंग बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? तो हम ये जान रहे हैं कि बंग नाम आ गया, यानी बंगाल से कोई रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास, तीसरा बंकिम चंद्र चैटर्जी और शेख मुजीबुर रहमान। तो अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, शेख मुजीबुर रहमान। आप शेख मुजीबुर रहमान को जानते हो कि इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है बांग्लादेश में। ठीक है। उसके अलावा इनका जो असैसिनेशन, इनकी जो हत्या कर दी गई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1975 को। इनको बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। अब ये बंग बंधु का कॉन्सेप्ट, ये बात आई क्यों है? क्योंकि यूनेस्को ने हाल ही में एक
इंटरनेशनल प्राइज की घोषणा की है, जिसका जो कि क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाएगा, जो बंग बंधु के नाम से दिया जाएगा। अब यूनेस्को की एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो इनाम है ये नवंबर 2021 से दिया जाएगा। यूनेस्को ने 2021 को, वर्ष 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मनाने का फैसला किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने के कारण किस देश के रक्षा उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अमेरिका ने क्या है कि रूस से, क्योंकि S-400 मिसाइल खरीदा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, इसलिए किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो टर्की है। टर्की पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने हेतु, मतलब मुद्रा नोटों को मिलने और उनको स्टोर करने के लिए जिस शहर में एक स्वचालित बैंक, एक ऑटोमेटिक बैंक प्रोसेसिंग यूनिट, प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, वो कौन सा शहर है। तो जो इसका जो राइट आंसर है आपका है ऑप्शन डी, जयपुर में इसका निर्णय लिया है आरबीआई ने, ऐसे स्वचालित एक बैंक का केंद्र बनाने का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय। तो HDR किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है UNDP, वर्ल्ड बैंक, UNEP और एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है UNDP। तो UNDP इसको जारी करता है। HDR 2020 में भारत की रैंक आई है 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। 2019 में भारत की यही रैंक 129 थी, यानी भारत 2 स्थान नीचे स्लिप किया है। फर्स्ट पे कौन है, नॉर्वे ने टॉप किया है इस लिस्ट में। वहीं 189th लास्ट कौन है, नाइजर। तो नाइजर 189th पे है। जो HDI है जिसके ऊपर रिपोर्ट बनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो 3 क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है, आप जानते होंगे। ये 3 क्राइटेरिया क्या क्या हैं। पहला क्राइटेरिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा क्राइटेरिया है एजुकेशन और तीसरा क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो ये इसका है HDR के बारे में। 2020 में रिलीज़ की गई है। 131वें नंबर पे भारत है। UNDP इसको जारी करता है। 189 कंट्रीज़ में भारत 131वें स्थान पर है। पिछले साल 129वें स्थान पर था भारत। फर्स्ट पे नॉर्वे है, 189वें स्थान पे नाइजर है। और UNDP का अगर बात करें तो UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। इतनी बातें सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, NCPA हैज़ ऑफर्ड ए स्कॉलरशिप फॉर यंग म्यूजिशियंस 2020-21 हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इन पार्टनरशिप विद। तो पहली बात तो ये NCPA क्या है। तो जो अपना NCPA है वो है नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है। उसने एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है 2020-21 के लिए यंग म्यूजिशियंस के लिए। तो यंग म्यूजिशियंस की एज बता देता हूँ मैं, 18 से 35 ईयर्स के जो हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है। किसमें, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में वोकल प्लस इंस्ट्रूमेंटल दोनों ही आ गए, यानी कि गाना और बजाना दोनों चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। अब ये किसकी पार्टनरशिप में किसके साथ किया है, तो इसने किया है सिटी बैंक के साथ मिलकर। ये सिटी बैंक के साथ इन्होंने मिलकर ये स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, विजय दिवस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है।
तो ऑप्शन है 15 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर। तो आपको पता होगा कि राइट आंसर इसका है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर इसका राइट आंसर है। इस बार 49वां विजय दिवस मनाया गया है, जो कि विजय दिवस क्या करता है, इन किस याद में मनाया जाता है, तो ये याद है कि इंडियाज़ विक्ट्री, इंडिया की जीत ओवर पाकिस्तान, इन विच बांग्लादेश वाज लिबरेटेड, बांग्लादेश जिसमें आज़ाद हुआ था। तो 71 की बात कर रहा है, 1971 की स्थिति है ये। और ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए इस युद्ध में। इसमें दोनों ही देश के शहीद हैं, इसमें भारत भी है और बांग्लादेश भी है। दोनों के शहीदों की याद में ये विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ कमीशनड ए शिप एट गोवा। तो गोवा में एक शिप को उन्होंने कमीशन किया है। द नेम ऑफ द शिप इज, तो शिप क्या नाम है शिप का? तो ऑप्शन है सम्राट, वरुण, सुजीत और जलस्व। तो आंसर इसका जो राइट आंसर है वो है सुजीत। सुजीत है वो शिप जिसको कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है रिसेंटली। ये शिप है इंडिजिनसली बिल्ट, यानी कि भारत में ही बना है। ये सेकंड शिप है ऑफ द सीरीज ऑफ 5 ऑफशोर पेट्रोल मतलब निगरानी वेसल, जो निगरानी करने वाले, किनारे पे निगरानी करने वाले 5 शिप बनने हैं, उसमें से ये सेकंड शिप बना है। बनाया किसने है? गोवा शिप यार्ड लिमिटेड, गोवा शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चन जो डेली करंट अफेयर्स के टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डेली की अपडेट्स आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।